भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ए भैया, हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए, दादा नंगे पैर भटकने वाले। स्वर्ण भस्म को खाने वाले, स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने दीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, दादा दाने दीन चबाने वाले। विश्व विजय करवाने वाले, विश्व विजय करवाने वाले उसी घाट पे आए, और रण से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए, दादा रण से पीठ दिखाने वाले। घर कुनवा के नाती बेटा कितना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो भैया मरघट तक ले आए, दादा नाड़ी छूट गई तो भैया। सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी पूरी, हाँ जिसको तय करने में भैया उम्र लगा दी पूरी। ये साल तू साल ये साल दो साल वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। दादा किसी के साथ तेरा चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब। स्वयं चलते जा रहे ध्रुव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 लोक 49 पवन, 8 वस पृथ्वी कांपी उठी, सस सूर्य हिले, त्रिलोकों में चंद्र पे लालिमा छाने लगी। ऐसी बुरी दशा, कौन किससे क्या बोले। बाबा नारद पहुंचे, इंद्र बोले सिंहासन कैसा हिल रहा बाबा, बोले बस थोड़ी देर और बैठो, अबे आटा दार को भाव पता चल लो तुम्हें। जरा सा बालक तपस्या कर रहा है, आप यहां बैठे हैं। बोले तो क्या करें, करना कुछ नहीं है। इंद्र के सिंहासन के बोल्ट बड़े ढीले रहते हैं महाराज, जरा भी कोई तपस्या कर ले बस हिलने ही लगता है। 5 अप्सराएं भेजी, बोले जाओ कोई भी विद्वान संत हो तपस्या करके आओ। वो उसकी समाधि भंग करके, उसकी समाधि भंग करके आओ। पहुंची अप्सराएं, कोई सर्प बन के, कोई बिच्छू, कातर, शेर बन के ध्रुव को डराए रही। लेकिन ऐसी प्यारी अवस्था में वो बालक अपने नेत्र नहीं उघार रहा। बराबर
डराती रही। प्रभु के भक्त को सताना बहुत बड़ी बात है। माया रूपी ततैया भेजे, अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं, स्वयं परमात्मा पहुंचे, गरुड़ पे बैठ गए। और भक्ति जो होती है ना, भगवान भाव के और प्रेम के भूखे हैं। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की जाल जहां, नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल बहा। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहां, झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। आप लीजिए, एक महाभारत का प्रसंग है छोटा सा, इतने प्रेमी हैं ये, जरा सी बात करी जाते। कभी जो राज्य में लोग बैठे थे वो आपस में बात करने लगे, भैया ये जो अभी गद्दी पर बैठा है ना, ऐसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए। इसके ललाट की रेखाएं कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। दूसरे ज्ञानी बैठे तो वो बोले कि भौड़ी सी सूरत राज्य करे और मांगत भीख मलूक भिकारी, और कोई त्रिया पति संग सुखी रहे, कोई डोल रही मारी मारी। कोई सोने की छात और छाए चले, कोई सोने के छात और छाए चले, कोई धूप में गैल चलत वढारी, और टेर टरे सुमेर टरे पर प्रभु की गति तरत न। इसी राज्य का अधिकारी बनाना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, पहले के जमाने में महाराज एक दो चुगला आते है ना, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। काउ चुगलाने जाए कि मैया सूरज सो कही कि वो आपका बेटा जमीन पर खड़ा है, वो सौत का लड़का ऊपर बैठा है। तो एकदा सुरुचि पुत्र मंक मार्यो पिलालयन, उत्तम नारूरु छंतम ध्रुवा राज्याभ्यानंदत। सुरुच आते आते ध्रुव की कलाई पकड़ के कहती है कि चल दूर खड़ा हो। अरे नीच, किसके मुकाबले आया है? अक्कल है कहां तुम्हारी? भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है। और तू सुन, इतना ही राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो पहले यहां से जा, भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। सोच लो कितना घमंड होगा। अपने कोख को भगवान का भजन करने के बाद बोल रही है कि प्राप्त होगी, कितनी घमंडी होगी। एक जरा से चुगला ने आगे लगाई दी घर में। और सत्यता तो ये है कि पहले चुगलन की बात अलग हती, एक ही दो ही हते, लेकिन अब सबसे बड़ो चुगला काम तब करते हैं जब काऊ के लला को ब्याह हुए घुमाए, जब काऊ की बेटा की शादी होवे, जब तक उनकी चलेगी वे ब्याह नहीं होने दिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे, वैसे तो कुछ और नाम था, लेकिन माताओं उन्होंने जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं किए, तो लोगों ने उनका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। क्या नाम रखा? समझ रही हो? ठीक है। एक दिन एक लड़का की शादी वारे आए तो बिगाड़ानंद वो लड़का के घर पे ही बैठे। तो लड़का के बाप ने जवाब दो कि बिटिया वाले आए तो मैं देखवे को, एक काम करो, जब तक जे बिगाड़ानंद चाचा बैठेंगे तो ब्याह ना होवे गो, तो इनके पैर छुओ और निकाल दो इन्हें। सो जैसे ही लड़का ने पैर छुए, अब लड़की वाले वहीं बैठे, सो लड़का को आशीर्वाद दे के बिगाड़ानंद बोले खूब खुश रहो लला, और जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती थी वो जल्दी ठीक हो जाए। अब भैया लड़की वाले ने सुनी कि मिर्गी की बीमारी आती, मिर्गी की बीमारी आई रही, तो भैया चुपचाप उठे और चले गए। लड़का तो बड़ो नाराज, सोचन लगो जो तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ऐसे तो ब्याह ना होवेगो। कछु दिन बाद बिगाड़ानंद की तबीयत खराब भई, ऐसी तबीयत बिगड़ी कि महाराज हॉस्पिटल पहुंचे तो गांव वाले देखवे पहुंचे, नए लड़कन से बोले कि चलो, बोले हम तो ना जावेंगे,
क्यों? उसके होते हुए एक और शादी ना है रही तो कल मरे सोवे मत जावे, तो ठीक कोई बात ना। अब गांव वाले पहुंचे बड़े बूढ़े तो बोले भैया ठीक हो? बोले अब ठीक ना है, हमें जब मालूम पड़ रही है बचेंगे ना, तो तुम्हारी कोई इच्छा? बिगाड़ानंद बोले हाँ एक इच्छा है। इच्छा का है? इच्छा ये है कि हम जब मर जाएं तो जीवन कहूं अच्छे काम ना करे, जब जीव में एक हाथ को खूंटा सब लोग मिलके ठोक दियो। अरे बड़े बूढ़े बोले कैसी बातें कर रहे हो? महाराज अब जैसे ही गांव वाले ने सलाह मिलाई, बड़े बूढ़े बोले कैसी बातें कर रहे हो रामदेव? बोले नहीं नहीं सब लोग मिलके तो काम कर दियो। बोले ठीक। अब बिगाड़ानंद शरीर छोड़ गए, मतलब मर गए। पूरो गांव इकट्ठो भाव, जो नाय चाहते थे वे इकट्ठे बड़े खुश, चलो गांव की बला टली। पूरो गांव इकट्ठो जन बच्चा थे। कछु बोले एक काम करो अब तो जे मर गए इनके मुंह में खूंटा ठोक दो। दो चार बोले अरे अब मरेगो तो मरेगो। बोले नहीं नहीं